नमस्कार साथियों, मैं राहुल मैं आपका फिर से हमारे चैनल पर स्वागत करता हूँ और वर्तमान में मैं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 71 चंद्रपुर में हूँ, जहाँ पर अपक्ष के तौर पर प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं हमारे बड़े भाई राजू चनैया झोड़े जी। तो आज इनसे कुछ खास मुद्दे जो विकास को लेकर के मैदान में उतरे हैं और किन विकास की बातों को ये रख पाएँगे और जनता का मत अपने पक्ष में साध पाएँगे, इस मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। विधानसभा 71 चंद्रपुर जो महाराष्ट्र में इलेक्शन हो रहे हैं, इस इलेक्शन को लेके काफी चंद्रपुर असेंबली में काफी गंभीर मामला बना है। पिछले बार के जो विधायक चुन के आए 19 में, उस विधायक ने झूठे वादे किए, झूठे वादों के साथ झूठी राजनीति की, जिस वजह से चंद्रपुर विधानसभा में उनके खिलाफ वातावरण है। उनको हराने के लिए महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार उतने सक्षम नजर नहीं आ रहे, इसलिए मैं इस चुनाव में खड़ा हूँ। और इस इलेक्शन में विधानसभा के विधायक जोरगेवार जी 200 यूनिट का वादा किया, लेकिन 50 खोखे लेके चंद्रपुर के विधानसभा के लोगों का उन्होंने भ्रम निराश किया, इसलिए उन्हें हराना ये निश्चित हो गया। सर जिस तरीके से मैंने आपके जो फ्लैक्स होते हैं, पोस्टर होते हैं वहाँ पे देखा, तो जो भी आज तक के हमारे महान समाज सुधारक रहे हैं अतीत में, उन लोगों की सभी की फ़ोटो मुझे वहाँ दिखाई दी। और उसी भावना से, उसी उसी विचारधारा से आज प्रेरित होकर के राष्ट्रीय गुणवन्ना पार्टी ने भी आपको समर्थन दिया है। आपकी विचारधारा और राष्ट्रीय गुणवन्ना पार्टी की विचारधारा सेम है, जल, ज़मीन, जंगल की और शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित लोगों के साथ आप खड़े रहते हैं। तो किस प्रकार का समाज सुधार आप इस क्षेत्र में चाहते हैं? शिवाजी फुले, शाहू बिरसा अम्बेडकर, घनश्याम जी के मूवमेंट से मैं ताल्लुकात रखता हूँ। और इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते समय मुझे इस देश के अंदर में, खासतौर से जिले के अंदर में, जो जल जमीन जंगल को लेके किसानों के ऊपर, जंगल के आदिवासी गैर आदिवासी के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मैं काफी सालों से संघर्षरत हूँ। और उनकी जमीनें बचाना, उनके साथ हो रहे शोषण, उनके ऊपर हो रहे अत्याचार को रोकने का मैं पूरे का पूरा प्रयास प्रयास करते रहता हूँ। और चंद्रपुर जिले में असंगठित कामगारों में भी एक अच्छा काम है। और असंगठित कामगारों की हक की लड़ाई के लिए हम कितने की बार हमारे ऊपर गुना दाखिल हुआ, और जल जमीन जंगल के आंदोलन को लेके भी हमारे ऊपर कितने की बार गुने दाखिल हुए। लेकिन जब तक न्याय और हक की लड़ाई में जब तक न्याय नहीं मिलता, तब तक हम शांत बैठते नहीं। और इसी विचारधारा के प्रति समर्पित भाव रखते हुए हम काम करते हैं। राजू चनिया झोड़े जी अगर मैं पर्टिकुलर चंद्रपुर की बात करूँ, तो ये एक औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पे तापीय संयंत्र और जो सीमेंट फैक्ट्री बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे स्थापित है। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार के लिए बाहर पलायन करना पड़ा लाइक तेलंगाना, हैदराबाद, पुणे और मुंबई जा रहे थे। और अगर यहाँ पे प्रदूषण दूसरा मामला यहाँ पे आता है सामने बन के जहाँ पे एक वायु प्रदूषण और सेम समस्या जल प्रदूषण भी है, जिसका नुकसान कहीं न कहीं किसानों को भी होता है। तो इन सब समस्याओं के लिए आज से पूर्व जो यहाँ पे विधायक रहे या जो आमदार, खासदार जो रहे, उन लोगों ने कोई कदम उठाया, नहीं उठाया या फिर आप इस क्षेत्र में क्या काम करेंगे? जी, जो कि चंद्रपुर जिला औद्योगिक जिला है, ये पूरे सारे लोगों को पता है। यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल है, कोयलों के कारखाने हैं, सीमेंट के कंपनियां हैं, लोखंड की कंपनी है, पेपर फैक्ट्रीज है, पावर फैक्ट्रीज है, बहुत सारा कुछ रहने के बावजूद भी यहाँ के सुशिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी में काम नहीं मिलता, ये दुर्भाग्य की बात है। जिस राजनीतिक तौर पे जो उम्मीद चाहिए वो विधायकों द्वारा नहीं हो रहा, और उनके निराशाजन स्थिति की वजह से ही सारे मामले बढ़ते जा रहे हैं। और हम जब चुन के आएंगे तो 80% लोकल बेरोजगार सुशिक्षित युवाओं को हम नौकरी में प्राधान्य के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और वो हक हम छीन के मांग के लेंगे। राजू जी जैसे आप किसी पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी नहीं हैं, आप अपक्ष तौर पे लड़ाई लड़ रहे हैं और अपक्ष के साथ में हमेशा संगठन की ताकत की आवश्यकता पड़ती है, जहाँ पे आपको अन्य पार्टियों ने भी समर्थन दिया है और आज राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी ने भी आपको समर्थन दिया है। तो उनके इस समर्थन को आप किस तरीके से लेंगे? मुझे अपक्ष तौर से लड़ते समय बाला साहब अम्बेडकर वंचित बहुजन आघाड़ी ने समर्थन दिया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने समर्थन दिया, मुस्लिम के विविध संगठनों ने समर्थन दिया, ओबीसी के आंदोलकों ने, संगठनों ने, पार्टियों ने समर्थन दिया। और आज राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी जो कि देश में काम कर रही है, उन्होंने भी मुझे समर्थन जारी किया है। और इससे उत्साह ही बढ़ रहा है, और लोगों में एक पॉजिटिव थिंकिंग आ रही है कि सारे शोषित, पीड़ित और सारे हक की लड़ाई लड़ने वाले वंचित बहुजन आघाड़ी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी
और चाहे मुसलमानों की पार्टी हो, मुस्लिम समाज की या फिर चाहे ओबीसी संगठनों की पार्टियाँ हो, ये सारे लोग जब मुझे समर्थन दे रहे हैं, तो मेरा उत्साह भी बढ़ रहा है और मैं जीत के करीब आ रहा हूँ, ऐसा समाज के हर तबके में और शहर के विधानसभा के हर तबके के लोग कह रहे हैं। बिल्कुल सर, अंत में यही कि अपने विकास के मुद्दों के साथ और अपने सिम्बोल के साथ में अपने दर्शकों को विधानसभा क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? इस विधानसभा में अगर हमें मुफ्त प्रदूषण, जल, वायु और प्रदूषण से मुक्ति चाहिए तो हमें एक होकर लड़ना पड़ेगा। इस जी विधानसभा के बेरोजगार युवाओं से आह्वान करता हूँ कि हम इस बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई में आप शामिल हो और मुझे टीवी संबल पर वोट देकर हमारी चंद्रपुर की दशा दिशा ठहराए और चंद्रपुर विकसित और ले जाने की हम एक सोच रखें। हमारी अशेष शुभकामनाएँ आपके साथ और आपका महत्वपूर्ण समय देने के लिए धन्यवाद।